किया है। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि वो सालों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है कि पाकिस्तान 3 दशकों से दहशतगर्दी के धंधे में लगा हुआ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान ही है आतंकियों का असली आका। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, जुबां पर सच आखिर आ ही गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया कि उनकी सरजमी पर आतंकी न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि वो सालों से उनकी परवरिश कर रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, आतंक का आका पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब तो पहले ही हो चुका था, मगर अब तो बेशर्मी की इंतहा ये कि बेगुनाहों के कत्लेआम की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे सिर झुकाए बैठा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पड़ोसी मुल्क कैसे खुद अपनी ही कब्र खोदने में लगा है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान में हुकूमत चलाते हैं उन्हें टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर का फर्क तक नहीं मालूम। बार बार सबूत की रट लगाने वाले पाकिस्तान की पोल उसके अपने ही खोल रहे हैं। तो पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है। इस बीच लोकसभा के नेता